नमस्कार। बहुत जल्दी ही हमारे बच्चों की परीक्षाएं प्रारंभ होने जा रही हैं। इन परीक्षाओं में हम सब की अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चे बहुत बेहतर परफॉर्म करें, लेकिन साथ में ये भी है कि बच्चे बेहतर परफॉर्म करें, इसमें हमारे शिक्षकों की, विद्यालय की, अभिभावकों की और स्वयं बच्चे की भी भूमिका रहती है। तो आज हम इस पर से बात करेंगे कि हमारे अभिभावकों की भूमिका क्या हो सकती है कि उनके बच्चे परीक्षाओं में बहुत बेहतर प्रदर्शन करें। अभी हम जो बात करेंगे उसमें कुछ मनोवैज्ञानिक पहलू हैं, कुछ वैज्ञानिक पहलू हैं, कुछ शिक्षा के सिद्धांत हैं। इन सबको ध्यान में रखते हुए हम ये बात करेंगे कि अभिभावक या परिवार के लोग ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे बच्चे परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन करें। उनकी भूमिका क्या क्या हो सकती है। इस पर सबसे पहली बात है कि आप बच्चों के साथ में मित्रवत व्यवहार करें या मित्र बने। मनोविज्ञान का एक सिद्धांत है कि बच्चे के मन में कोई भी भावना, दुर्भावना कभी भी आती है तो उसका कैथार्सिस या रेचन समय पर हो जाना चाहिए। और रेचन का एक सामान्य सा तरीका होता है कि बच्चा खुलकर के अपनी बात को कह ले। एक बार कहते ही उसके मन से वो तनाव, वो भय दूर हो जाता है और उसके बाद में बच्चा आराम से अपना अध्ययन कर सकता है। तो अभी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है, अभिभावकों की भी, विद्यालयों की भी व्यस्तता है, इस समय में हमारे बच्चों के लिए अभिभावकों के पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। इस वजह से वो पढ़ाई लिखाई की बात तो कर लेते हैं, लेकिन बच्चों के साथ में सामान्य बातचीत नहीं कर पाते। और इस वजह से बच्चों के मन में कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो वो अपने माँ बाप से कहना चाहते हैं, लेकिन वो पढ़ाई लिखाई से संबंधित नहीं है। और वो बच्चे, इस तरह की चीज़ें बच्चों के मन में इकट्ठी होती रहती हैं और बाद में उसके अध्ययन में वो बाधा बनती हैं। क्योंकि मन का एक सामान्य सा नियम होता है कि कुछ रुकी हुई चीज़ें मन में बार बार आती रहती हैं और वो अटेंशन को भंग करती हैं, ध्यान को भंग करती हैं, जिस वजह से बच्चे ठीक से कंसंट्रेट होकर बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ नहीं पाते। तो अभिभावक इस परीक्षा की अवधि में ये पूरी कोशिश करें कि समय निकाल करके बच्चों से कुछ हंसी मजाक की सामान्य सी बातें जरूर करें, जिसमें उनकी कोई अपेक्षा नहीं हो बच्चों से, बच्चों के लिए कोई निर्देश नहीं हो और ये भूल भी जाएं कि हम माता पिता हैं। बस केवल एक बात ध्यान रखें कि हम बच्चों के दोस्त हैं। दूसरी बात जो ध्यान रखने की है कि बच्चे आपके हैं लेकिन आपसे भिन्न हो सकते हैं, वो आपकी कॉपी नहीं है। क्योंकि प्रकृति का ये नियम होता है कि हर बच्चा कुछ न कुछ अनूठा लेकर के, कुछ अलग लेके पैदा होता है। तो बच्चे आपसे अलग हो सकते हैं, इसलिए अपनी योग्यता या अपनी इच्छा या अपनी रुचि के आधार पर अपनी चीज़ें उन पर नहीं थोपें, बल्कि कोशिश ये करें कि हमारे बच्चे की किस प्रकार की क्षमता है, कैसी योग्यता है, क्या उसकी रुचियां हैं और उन्हीं के हिसाब से उसको अपना अध्ययन करने दें। हम उसके सहायक बने, हम उसको निर्देशित नहीं करें। ये बहुत ध्यान रखने के लिए ज़रूरी है। तीसरी बात ये है कि बच्चे एक दूसरे से भी अलग होते हैं और इवन यहाँ तक हो सकता है कि एक ही माँ बाप के दो बच्चे भी समान नहीं होते, वो भी अलग अलग होते हैं। इसलिए किसी भी बच्चे की तुलना किसी दूसरे बच्चे से नहीं करें, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा तुलना करके और बच्चे की निंदा करेंगे तो इसका उस पर नकारात्मक प्रभाव जाता है और हो सकता है कि बच्चा बहुत सेंसिटिव हो तो उसके मन में हीन भावना की ग्रंथि बन जाए। और मनोवैज्ञानिक बहुत अध्ययन हुए हैं कि अगर हम बच्चे को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो बच्चे की क्षमताएं बढ़ती हैं। अगर हम उसकी निंदा करते हैं, उसको कम करके बताते हैं, तो उसकी हीन ग्रंथि बनने की वजह से उसकी पढ़ने की क्षमता, उसकी गहराई से पढ़ने की क्षमता कम हो जाती है। इसलिए कभी भी बच्चों की आपस में तुलना नहीं करें कि उस बच्चे ने इतने अंक हासिल किए या वो इतने घंटे पढ़ता है या उस बच्चे का इस स्कूल में एडमिशन हो गया। ये उसकी व्यक्तिगत अपनी क्षमता है, आपके बच्चे की क्षमता अलग है। इसलिए बजाय तुलना के उसकी जो क्षमता है उनको कैसे विकसित करना है, पूरा ध्यान इस पर दें। साथ ही एक टर्म आता है हेलीकॉप्टर पेरेंट।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों की हर क्षण, हर घटना पर मंडराते रहते हैं, उनकी हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम माता पिता हैं, हमारी कुछ भूमिका है, लेकिन यह बिल्कुल नहीं है कि हम बच्चे के ऊपर हर समय एक साई की तरह से मंडराते रहें, उसको खुद कुछ निर्णय लेने दें, कुछ उसको व्यक्तिगत उसका अपना समय दें और हर निर्णय को थोपे नहीं, बल्कि उसके निर्णय में स्वयं भागीदार बनने की कोशिश करें। इसकी वजह से क्या होगा कि जब मिलकर के आप और बच्चे निर्णय लेंगे तो बच्चे कहीं ज़्यादा ढंग से उसको लागू करते हैं, और आप अगर उस पर निर्णय थोपेंगे तो फिर अंदरूनी वो विरोध करते हैं। और कई बार तो ये होता है कि अगर आप अपने निर्णय फोर्सफुली उन पर थोपोगे तो वो फिर झूठे और ढोंगी हो जाएंगे। और ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं कि हमारे बच्चे कोर्स की किताब के अंदर कुछ दूसरी किताब लेकर के पढ़ने लगते हैं, और जब तक माँ बाप देख रहे हैं तब तक तो पढ़ाई करते हैं, माँ बाप के जाते ही वो पढ़ाई को बंद कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति उसी स्थिति में आती है जब माँ बाप उस पर बहुत ज़्यादा पढ़ाई को थोप रहे हों। तो हर घटना में बच्चे की सहमति जरूर लें। पांचवी बात इसमें यह है कि हर अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वो बच्चे को खुश रखे, उसकी प्रफुल्लता और उत्साह को कम ना होने दे। क्योंकि इस पर भी बहुत मनोवैज्ञानिक अध्ययन हुए हैं कि अगर कोई तनाव भरा बच्चा है या भयभीत बच्चा है, वो अगर 4 घंटे भी पढ़े तब भी ठीक से नहीं पढ़ पाता या नहीं समझ पाता, जबकि उल्लास से या उत्साह से उसी चीज़ को वो 2 घंटे पढ़ ले, लेकिन उस समय वो चिंता में नहीं है तो कहीं ज़्यादा याद कर पाता है। तो ये पूरी कोशिश करें कि हमारे बच्चे किसी भी किस्म के तनाव में नहीं हैं, वो हर समय उत्साहित हों। इसके लिए आप छोटे छोटे उनके साथ काम करें, कभी चुटकुले सुनाएं, कुछ व्यक्तिगत बातें करें, लेकिन तनाव नहीं दें उसको। उल्टा कोशिश ये करें कि उसका तनाव भी है तो उस तनाव को दूर करें, क्योंकि जितना बच्चा उत्साहित होगा उतना ही ज़्यादा ध्यानपूर्वक पढ़ेगा, ज़्यादा समझेगा, परीक्षा में कंसंट्रेट होकर लिख पाएगा। बच्चों के तनाव को बजाय बढ़ाने के कम करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि उसके ऊपर तनाव बहुत जगह से है। बच्चा स्वयं अच्छा परफॉर्म करना चाहता है लेकिन वो नहीं कर पा रहा, तो उसका खुद का अपना तनाव होता है, फिर उसका साथियों का तनाव होता है, शिक्षकों की अपेक्षाएं होती हैं। शिक्षक भी बार बार कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पढ़े, ज़्यादा समझे, अच्छे नंबर लाए, विद्यालय का नाम हो, कॉलेज का नाम हो। उधर रिश्तेदारों की अपेक्षाएं होती है, तो बच्चे के ऊपर इतनी जगह से तनाव आता है कि उस तनाव के वजह से उसकी जो सामान्य योग्यता है वो भी उल्टा कम हो जाती है। तो ये कोशिश करें कि उसका तनाव कम हो, क्योंकि तनाव अगर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा तो निश्चित रूप से उसकी क्षमता भी कम होगी। क्षमता को बढ़ाने के लिए या सामान्य रखने के लिए उसके ऊपर किसी भी किस्म का तनाव नहीं होना चाहिए। तो ये तनाव भी दूर करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बच्चों के जो अध्ययन है उस पर कंटिन्यूटी रहे, उस पर कोई बाधा न बने, क्योंकि कुछ विषय इस प्रकार के होते हैं कि उनमें लगातार आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे तक बैठ कर के पढ़ना ज़रूरी होता है। हम हर 5-10 मिनट पे उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसकी पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन पाती। तो अगर घर के कोई छोटे मोटे काम भी हैं तो घर के छोटे मोटे काम को उसको एक साथ बता दें और करवा लें। ऐसा ना करें कि वो अभी पढ़ने बैठा है, 15 मिनट बाद में हमने उसको फिर डिस्टर्ब कर दिया, फिर भले वो काम 1 मिनट का है लेकिन वो डिस्टर्ब तो हो ही जाता है। तो घर के काम या छोटे मोटे जो काम हैं उनको एक साथ करवाएं और बार बार उसको डिस्टर्ब न करें। साथ ही घर में पढ़ने के लिए उसको एकांत जगह ज़रूर दें, और एकांत अगर पूरा अलग से कमरा भी नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको एक ऐसा स्पेस ज़रूर दे दें जहाँ वो शांति से पढ़ सके। साथ ही घर में हमारे जो कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, कुछ समारोह हैं, इस प्रकार के जो समारोह या पारिवारिक कार्यक्रम हैं कुछ समय के लिए इसको अवॉइड करें, इनको टाल दें, क्योंकि घर में कार्यक्रम होगा तो निश्चित रूप से बच्चे का कुछ समय खराब होगा और उसके लिए समय कीमती है। आप ये सोचें कि अगर घर के 2 दिन का कार्यक्रम परीक्षाओं से 2 महीने पहले होता तो उसको इतना डिस्टर्बेंस नहीं होता, लेकिन परीक्षाओं से पहले 2 दिन उसके लिए बहुत ज़्यादा कीमती है। तो ये 2 दिन उसको बहुत भारी पड़ेंगे।
तो इस प्रकार के अगर कोई समारोह हैं तो थोड़ा सा उनको स्थगित कर दें। और साथ ही यह है कि अगर घर में अलग से पढ़ने का कमरा नहीं है तो आपके जो रिश्तेदार या पड़ोसी बहुत ज़्यादा घर में आते हैं, थोड़ा सा उसको कुछ समय के लिए सीमित कर दें, जिससे बच्चे की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि किसी के बार बार आने से भी कंसंट्रेशन पूरी नहीं बनती। अगर घर में किसी भी स्थिति में व्यवस्था नहीं है एकांत में पढ़ने की, तो ये भी कर सकते हैं कि कुछ समय पास में अगर कोई लाइब्रेरी की फैसिलिटी है तो वहाँ उसको फिर उपलब्ध करवा दें। कोशिश ये करें कि घर में ही उसको एकांत में पढ़ने की सुविधा मिल जाए। कुछ भोजन को लेकर के भी इशू रहता है कि अगर इस बीच में हमने बच्चे को बहुत ज़्यादा भारी प्रकृति का भोजन या बहुत वसायुक्त भोजन दिया तो उससे क्या नींद आने लगती है। और इसमें एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कि जब बच्चे बहुत भारी भोजन कर लेते हैं या कोई भी, तो भोजन के पाचन के लिए ब्लड की सप्लाई आहार नली में बढ़ जाती है, भोजन नली में बढ़ जाती है, और मस्तिष्क में ब्लड का फ्लो या रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। रक्त का प्रवाह कम होने से आलस भी आता है और नींद भी आती है। तो बच्चे को बहुत ज़्यादा भोजन या बहुत वसायुक्त भोजन इस अवधि में नहीं दें, बल्कि हल्की प्रकृति का भोजन और थोड़ा टुकड़े टुकड़े करके दें, जिससे उसको क्या है बेवजह नींद का और आलस का सामना नहीं करना पड़े। इसके अलावा कोई परिवार में अगर कोई तनाव भी हो जाता है, कई बार कुछ घरों में ऐसी परिस्थितियां हो सकती हैं कि माता पिता के बीच में या परिवार के दूसरे लोगों के साथ में तनाव होता है, तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए और बच्चे के करियर को देखते हुए थोड़ा धैर्य रखें और उस तनाव को कुछ समय के लिए स्थगित करके रखें। साथ ही व्यायाम का भी अध्ययन पर फर्क पड़ता है। बहुत ज़्यादा शारीरिक व्यायाम से शरीर थकेगा और उसकी वजह से पढ़ने में उतना कंसंट्रेशन नहीं बन पाएगा, इतना समय नहीं मिलेगा। तो ये भी ज़रूरी है कि बच्चे इस बीच में बहुत हल्के फुल्के व्यायाम करें, और अगर कुछ सुबह आधे घंटे का 1 घंटे का अगर ध्यान करते हैं तो और भी अच्छा है, क्योंकि ध्यान में ऊर्जा खर्च होने के बजाय ज़्यादा इकट्ठी होती है। तो बहुत भारी शारीरिक व्यायाम इस बीच में बच्चे नहीं करें। साथ ही माँ बाप को थोड़ा सा ये भी देखना है कि कुछ बच्चों को मोबाइल की या लैपटॉप पे लंबे समय तक काम करने की आदत होती है। अगर वो पढ़ाई से संबंधित है तब तो फिर भी ठीक है, लेकिन अभी वो परीक्षा या पढ़ाई से संबंधित नहीं है, तो इसको बच्चे को समझा करके इस लत से थोड़ा सा दूर रखें। क्योंकि कई बार ये होता है कि वेब सीरीज़ बच्चे देखने में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, लेकिन उन्हें टाइम बहुत ज़्यादा जाता है, तो इस समय इतना टाइम बच्चे के पास में नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा उसको बचाएं। साथ में ही बच्चे ट्यूशन और कोचिंग जाते रहते हैं, तो ये परीक्षा से कुछ समय पहले तक तो ठीक है, लेकिन परीक्षा के 1 सप्ताह पहले से इन चीज़ों को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि सेल्फ स्टडी या स्व अध्ययन के लिए एक निर्धारित समय मिलना बहुत ज़रूरी है। तो अगर वहाँ बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा तो बच्चा घर पर नहीं पढ़ पाएगा। ऐसी कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हैं तो बहुत सामान्य, लेकिन अगर आप ध्यान रखेंगे तो बच्चे के प्रदर्शन में अपनी बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे, ऐसी मेरी अपेक्षा है। नमस्कार।